जी अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम गुलफ़ाम अली है और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल जी न्यूज़ जी। मैं उम्मीद करूंगा कि तमाम सुनने वाले खैर व आफियत से होंगे और ठीक ठाक होंगे। अच्छे जी, हमने पिछले काफ़ी दिनों से लगातार मार्केट में सिर्फ एक ट्रेंड देखा, मार्केट उठती है, मार्केट नीचे आती है, फिर उठती है और फिर नीचे आ जाती है। कोई क्लियर मूवमेंट नहीं थी, लेकिन जी न्यूज़ जी आपको लगातार ये बताता रहा कि आइंदा पॉलिसी में फेड अगर कुछ रेट कट की तरफ जाता है तो फिर मार्केट इसका पॉजिटिव असर लेगी। लेकिन जी न्यूज़ जी ने आपको पहले से ये भी बाखबर किया था, उससे पहले एक डाटा आएगा जो डाटा इस बात का तयन करेगा कि आया कि मार्केट आने वाले दिनों में पॉजिटिव होगी या फिर नेगेटिव होगी। वो डाटा कुछ यूँ था, नॉन फार्म पेरोल, जो कि महंगाई के मतलब बताता है। अमेरिकी मौशत में नई मुलाजमतों के एदाद-ओ-शुमार के मुताबिक बेरोज़गारी की शरह में इजाफा हुआ, जो कि तकरीबन 4 साल की बुलंद तरीन सतह है। लेकिन सबसे अहम सवाल तो यहाँ पे ये बनता है कि क्या सोना इसका असर लेगा? जी जनाब, जब माशत के एदाद-ओ-शुमार कमज़ोर होते हैं तो इस बात का इशारा होता है कि फेडरल रिज़र्व अपनी आइंदा पॉलिसी में जो है ना वो मौशत को सहारा देने के लिए यानी शरह सूद में कमी की तरफ जा सकता है। मार्केट में इस कमज़ोर एदाद-ओ-शुमार को देखते हुए फ़ौरन ये समझ लिया कि फेडरल रिज़र्व अब अपनी शरह सूद में ज़बरदस्त कमी कर सकता है, जो कि पहले ये खबर था कि 0.5% या 1% तक जो है ना शरह सूद मज़ीद कम हो सकती है। लेकिन इसके इम्कानात अब थोड़े से ज़्यादा हो चुके हैं, यानी कि अगर देखें तो मार्केट अब तकरीबन 99% इम्कान ज़ाहिर करती है कि फेडरल रिज़र्व अब आइंदा अपनी मीटिंग में कम से कम 25 पॉइंट की बजाय अब शरह सूद में इससे ज़्यादा कम करेगा। लेकिन कुछ माहिरीन का ये भी कहना है और पेशन गोई करती हैं कि अब 50 पिप्स यानी 50 पॉइंट की बड़ी कटौती भी की जा सकती है। जब शरह सूद कम होता है तो सरमायाकार अपना सरमाया डाल में नहीं रखते, बल्कि वो एक सेव हेवन की तरफ जाते हैं, जो कि सोना एक सेव हेवन माना जाता है। और इसी के साथ अगर देखें तीसरी अहम वजूहात को, जो कि जियोपॉलिटिकल है, तीसरी अहम वजह आलमी सतह पर जारी जोग्राफी सियासी कशीदगी है, जो इस बात का ज़ाहिर करती है कि गोल्ड मज़ीद ऊपर जा सकता है। आखिर क्यों? क्योंकि यूक्रेन रूस के दरमियान जंग जारी है और नई कशीदगी या कोई नई ऐसे बयानबाजी भी मार्केट को मज़ीद ऊपर की तरफ लेकर जा सकती है, जो कि 2025 की प्रेडिक्शन $3000 की जाती है, इसे आसानी से अबूर कर सकती है। इसमें सरमायाकार गैर यकीनी सूरत में भी खौफजदा होती हैं और जिसकी बड़ी वजह स्टॉक मार्केट जैसे ख़तरनाक असासों से निकलकर सोने जैसे महफूज पनाहगाह की तरफ जाती है। यानी अब इस सारी बातों को अगर देखें तो सोने की कीमतें तकरीबन 2400 की सतह पे ऊपर निकल नहीं रही थी, जो कि अब 2600 अमरीकी डॉलर से भी ऊपर जा चुकी है। और बड़ी वजह अमरीकी मौशत के एदाद-ओ-शुमार का कमज़ोर आना है, जिसने फेडरल रिज़र्व की जानिब से शरह सूद की कटौती के इम्कानात को इंतहाई मज़ीद जो है ना नीचे सतह पर लाने की कुव्वत बख्शी। इसके साथ ही आलमी सतह और कशीदगी भी सोने की कीमतों को मज़ीद पुरकशिश कर सकती है। तमाम बातों से सोने की कीमतों की और सोने की मांग में हमें इजाफा देखने को मिला। देखें, जब शरह सूद कम होगा, डॉलर की कीमतें युआना यानी सूद की कम तो डॉलर जो है ना लोग आसानी से बैंकों से उठा सकते हैं और अपना वही सरमाया सीधा गोल्ड में लेकर जा सकते हैं। अच्छा जी, अगर रेट्स को देखें तो 18 कैरेट्स में हमें जो 1 तोले का रेट मिला है 2,87,250 रुपये। 21 कैरेट में अगर तोला में बात करें 3,35,125 रुपये। बात की जाए 22 कैरेट में पर तोला में 3,51,000 रुपये। आखिर में बात होगी 24 कैरेट जो कि पीस गोल्ड होता है, वो 3,83,000, मैं रिपीट करूँ 3,83,000, यानी कि 4 लाख के बिल्कुल नज़दीक। लेकिन जाएगा या नहीं, ये भी इंशाल्लाह अगर आप ज़्यादा लाइक्स और ज़्यादा कमेंट्स करेंगे, ये भी हम आपको सिंपल और आसान अंदाज में जो हमने आज आपको एक्सप्लेन किया इसी तरह बताएंगे और इंशाल्लाह फेस वैल्यू